वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो व्यू था इंडेक्स का वैसा ही चल रहा है। जो स्टॉक्स आपको दिए हैं कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। आई होप आप सब लोगों को सही प्रॉफिट उसमें हुआ होगा। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है, डेटा कैसा निकल के आया है और किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए ग्लोबल का क्या सिनेरियो है। डाउ जोन्स आपके सामने है, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स अप है अपने प्रीवियस क्लोजिंग से। अब देखिए हो क्या रहा है डाउ में, थोड़ा ये समझिए आप इस चीज को एक बार के लिए। डाउ में और जो ग्लोबल के सिनेरियो थे, सबसे पहले जो एवरग्रांड का इशू था, तो अब कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और बाकी सारी चीजें आ रही हैं जो ये सजेस्ट कर रही हैं कि एक सेटलमेंट हो जाएगा उसका, और वो पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं होगा, उसको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि उसके पास पेमेंट आ गया या बेल आउट कर दिया है अभी गवर्नमेंट ने, ऐसी भी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब फॉर द टाइम बीइंग वो चीज़ टाल दी जाएगी। ओके, तो उसका एकदम से ऐसा कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है, अभी ऐसा समझ में आ रहा है। दूसरा, ये इतना बड़ा इशू नहीं था, मैंने कल भी ये चीज़ कही थी। दूसरा जो सबसे मेजर चीज़ है वो है फेड का आज आउटकम आने वाला है। ओके, और ये कंप्लीटली डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ कर सकता है या नीचे की तरफ कर सकता है। ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि इसमें टेपर का एक टाइमलाइन आने की उम्मीद लग रही है। अब देखिए इसको थोड़ा एक चीज समझिए कि डाउ के जो फेड के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, तो उससे उन लोगों ने सीखा है कि आप टैपरिंग कीजिए बट इधर उधर की बहुत ही हॉकिश कमेंट्री मत कीजिए। और अगर आपको करनी वही चीज है, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा पॉजिटिवली प्रेजेंट करोगे तो मार्केट उसको उतना नेगेटिव नहीं लेता है। ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीखा है। लास्ट आप फेड चेयर की जो स्टेटमेंट आई थी, आप उसको देखिए, सेम चीज बोली लेकिन शुगर कोट करके उन्होंने बोली और मार्केट बहुत सही रहा। तो हो सकता है, देखिए टैपरिंग के लिए मार्केट प्रिपेयर है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जबरदस्ती के टेंट्रम लगाए फेड ने कि ऐसा होगा वैसा करेंगे, तो जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट को पसंद नहीं आती है हमेशा। सर्टेन चीज़ों पे मार्केट बहुत ही मेच्योर रिएक्शन देता है। तो अगर ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इधर उधर की चीज़ें नहीं की फेड ने, तो मार्केट जैसा आज टेलीग्राम ग्रुप पे दिन में लिखा भी था कि मार्केट लगता है ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद गया भी। लास्ट आवर्स में सेलिंग फिर से आई, अभी 80-90 पॉइंट फिर से एसजीएक्स अप है। लेकिन मैं आप सब लोगों को टाइमलाइन बता देता हूं, अभी फेड का आउटकम नहीं आया है। अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि 400 पॉइंट बढ़ चुका है और फेड का आउटकम आ गया होगा, सब कुछ सही है। फेड का आउटकम आएगा हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली रात के 11:30 बजे, और उसके बाद फेड चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अगर आप लोग डाउ को ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रैक कीजिएगा 12 साढ़े 12 के बीच में कि फेड मीटिंग के बाद में कैसा रिएक्शन आता है। आई होप कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ ना निकल के आए इसमें, तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा इसमें। ओके, सो ये रहा डाउ का। 11:30-12 बजे पता चलेगा कैसा है। एवरगन का इशू कोई बहुत बड़ा निकल के नहीं आया, जैसा कल के वीडियो में क्लियरली बताया था कि जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता नहीं है कि सिस्टम एक रिस्क बन पाएगा जैसा कुछ लोग बता रहे हैं। टचवुड वो चीज़ सही निकली। आप इसमें देखिए डाउ का, मुझे लगता है बहुत ही शुगर कोटेड करके स्टेटमेंट देंगे, डॉविश देंगे, लेकिन फिर भी फेड के स्टेटमेंट को मार्केट कैसा लेता है, इसलिए मैंने क्लियरली कहा कि 3 दिन पोजिशंस नहीं लेंगे बहुत हैवीली, या हैज करके चलेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आई होप आप सब लोग अपनी पोजिशंस को हैज करके प्रॉपरली गए होंगे। ओके, अब आ जाते हैं इंडियन मार्केट पे। कैसा डेटा निकल के आया, क्या क्या इंडियन मार्केट में हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ निफ्टी पे। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा आज। इसके चार्ट में आई थिंक कुछ इशू है, तो 15 मिनट कैंडल्स में ये कई बार कर देता है इस तरीके के इश्यूज। ओके, सो मैं इसको investing.com पे खोल लेता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। ओके, दोनों ही फ्री सोर्स हैं, आप किसी पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट, तो देखिए निफ्टी में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ। निफ्टी आज पूरे दिन जो था वो एक रेंज में ट्रेड करता रहा निफ्टी। ये देखिए आप, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ऐसा कुछ निकल के नहीं आया निफ्टी में। एक रेंज में ट्रेडिंग रही। आप आज पूरे दिन की कैंडल्स देखेंगे अगर आप, तो देखिए पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड करता था, कोई बहुत निकल के नहीं आया। सब फेड के आउटकम का वेट कर रहे हैं,
तो आउटकम आने दीजिए, उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन डेटा कैसा है वो मैं एक बार बैंक निफ्टी बता देता हूँ, उसके बाद आपको डेटा बताता हूँ। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं एक बार के लिए। देखिए बैंक निफ्टी, कल अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक डेटा डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी 37,000 के 200-300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी 37,000 की कॉल पे इतनी जबरदस्त वाली राइटिंग हुई है और वो अनवाइंड भी नहीं हो रही है। और आज आप देखिए हुआ क्या, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट माइनस और क्लोजिंग 37,000 के नीचे की। ये होता है जब बहुत कन्विक्शन के साथ बड़े प्लेयर्स ट्रेड लेते हैं। ऑलमोस्ट 50-60,000 कल शॉर्ट करके गए थे क्वांटिटी, आज देखिए जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो बैंक निफ्टी में ही आई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा डेटा रीड करना आप लोगों को आना चाहिए। डेटा प्राइमरी है, उसके बाद चार्ट आएगा। डेटा के बेसिस पे ही चार्ट बिल्डअप होता है। ओके, सो अब आ जाते हैं डेटा कैसा निकल के आ रहा है। पहले ये डेटा और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए ऑलमोस्ट 8,500 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट ऐड करके गए नेगेटिव डेटा। स्टॉक लॉन्ग करके गए 3,800 कॉन्ट्रैक्ट्स और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए हैं, पॉजिटिव डेटा। लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, इंडेक्स का इससे रिलेशन नहीं है। कॉल लॉन्ग 48,000, करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट 40,000, रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड। पुट लॉन्ग 36,000, करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट 10,000। डेटा के अकॉर्डिंगली नीचे का डाउन साइड दिखता है या एक रेंज में फंसा हुआ दिखता है इंडेक्स। ओके, लेकिन आप ये देखिए यहां पे बड़ा कमाल का डेटा निकल के आया है। ये देखिए निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी रही, सब कुछ रही, लेकिन फिर भी 17,600 के जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस अनवाइंड नहीं की बल्कि ऐड और करके गए। और निफ्टी क्लोज कहाँ हुआ है, 17,550। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो कॉल राइटर्स उनको लग रहा है किसी भी केस में 17,600 नहीं जाएगा। लेकिन पुट पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पुट पे कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है, 17,500 के लेवल पे आ रहा है, 70,000 का। लेकिन आज का भी आप डेटा देखेंगे तो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है नहीं उस केस में। अब आप बैंक निफ्टी पे आइए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 37,000 पे आज ऑलमोस्ट फिर 50,000 क्वांटिटी शॉर्ट करके गए। ऑलमोस्ट 1 लाख का ओआई है 37,000 की कॉल में। और हम बंद कहाँ हुए हैं आप ये देखिए, 36,940। तो मुझे लगता है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया है, 37,000 का स्ट्रेडल या तो शॉर्ट मारा है और सेम 17,500 का स्ट्रेडल शॉर्ट मारा है निफ्टी में। सो इस तरीके की शायद ट्रेडिंग की गई है। और उसी के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 37,000 के पुट में भी 77,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स हैं। सो ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है जिसको हम बहुत बड़ा इवेंट ले रहे हैं, मार्केट मोर और लेस वॉलेटिलिटी दिखा के फ्लैट क्लोज दे जाए या आसपास में। अगर आप देखेंगे 37,000 और इसका दोनों का कंबाइंड प्रीमियम मिला के ऑलमोस्ट 400 पॉइंट आता है। तो 37,000 से 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे ही क्लोज कर जाए, प्रोबेबिलिटी है जो डेटा दिखा रहा है। ओके, इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया, आप ये देखिए निफ्टी की दिसंबर की 20,000 की कॉल। आज कॉल्स देखिए निफ्टी की दिसंबर की 19,000 की कॉल 10 रुपीज बढ़ गई, 20,000 की कॉल 7 रुपीज बढ़ गई। सो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक डेटा है। मुझे तो लगता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट भी मारेंगे तो आप इजीली, क्योंकि 1,000 पॉइंट अभी बढ़ा है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर मंथ में 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी दिखाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है फ्री का पैसा मिल रहा है। अगर किसी के पास है एक्सपोजर 20,000 की कॉल को शॉर्ट मारा जा सकता है। ओके, जैसे कल मैंने ट्रेड में HAL की कॉल बताई थी आपको, 13-14 रुपए थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली डेटा मुझे याद नहीं है। 1,500 की कॉल थी, आज कितने बंद हुई है, 8 रुपए पे। तो 3-4 रुपए मिल गए होंगे मुझे जहां तक लगता है, एक्सपायरी तक जीरो हो जानी चाहिए, तो 5-6 हज़ार रुपए का क्लियर उसमें प्रॉफिट था। ओके, अब किस किस स्टॉक पे ध्यान देना है। अब देखिए बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं लेंगे, रीजन इज सिंपल, क्योंकि फेड का आउटकम आने वाला है 11:30 बजे रात में। तो उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा कि किस तरीके से मार्केट को रिएक्ट करना है। तो बेटर बहुत से कॉल ले जाएं और वो अननेसेसरी उसी टारगेट के ऊपर या नीचे खुले तो कोई सेंस नहीं बनता उस तरह के कॉल्स देने का। देखिए बहुत शानदार वाला ब्रेकआउट आया है टेक महिंद्रा में। अगर आप देखेंगे
तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का, 1 से 1.5 मंथ का कंसोलिडेशन है। बहुत आईटी चल चुका, लेकिन टेकएम नहीं चला। और अगर टेकएम की वैल्यूएशन भी देखेंगे तो बाकी आईटी के कंपेरेटिवली बहुत सस्ता है टेकएम। मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए। ये 1540, 50, 60 के लेवल इजीली दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक जो पहले दिया था, बहुत ही शानदार चला पीवीआर, कुछ मैसेजेस भी आए लोगों के कि उनका काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। थैंक्स आपके मैसेजेस के लिए। अब देखिए इस स्टॉक में क्या कर रहा है। ये स्टॉक का आज एक हैवी वॉल्यूम कैंडल आया है 1600 के पास में। ये स्टॉक अगर 1600 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये 1600 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, और निफ्टी मैं नहीं कहता कि बढ़े, अगर कंसोलिडेट भी करता है, बस मेल्टडाउन नहीं आना चाहिए निफ्टी में, मुझे लगता है स्टॉक 2000 हो जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन जैसे अभी तक जिस स्टॉक्स में से टारगेट दिए आए हैं, मुझे लगता है 1600 के ऊपर की क्लोजिंग पे ये 2000 जाना चाहिए। बीच में कोई रेजिस्टेंस इसमें दिखाई नहीं देता है। ओके गाइस, सो हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए। अभी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, 1-2 दिन में वॉलेटिलिटी मुझे लगता है सेटल हो जानी चाहिए, और उसके बाद इजी ट्रेड्स निकल के आएंगे। आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।